हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पीजीटी फिज़िक्स और आज हमने लिया है यूपी पीजीटी फिज़िक्स 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन और इसमें हमने आज क्वेश्चन 1 to 30 लिया हुआ है। क्वेश्चन 1, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर हैज़ टर्न 500। ठीक, ए करेंट 1 एम्पियर फ्लोज इन इट, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी। तो देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है सोलेनॉइड के लिए वो होता है म्यू नॉट, ठीक, एन आई अपॉन एल होता है। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, नंबर ऑफ टर्न 500 दिया है इंटू 500 और इंटू करेंट दिया 1 एम्पियर, तो इंटू 1 हो गया, अपॉन एल दिया है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। तो सॉल्व करने में देखिए ये 0.4 से इसको हमने रिप्लेस किया तो यहाँ 10 आ गया, ये 10 हो गया और इधर हो गया 1 2 3 10⁻⁻4, 5 में इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1.57 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको 1.57 इंटू -3 पर ट्रिक करेंगे यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप ऑफ एरिया ए करंट आई इज, यानी मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई ए होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द काज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए मैग्नेटाइज सब्सटेंस इज, देखो स्टूडेंट इसमें जो बाउंड करंट होगी उसी से होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द सस्पेटिबिलिटी ऑफ डाई ए मैग्नेटिक, ठीक है, सब्सटेंस। तो देखो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है, ठीक है, काई एम इज इक्वल टू म्यू आर -1। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी है, ये मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा, तो डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, when a wire of uniform cross section area A, length L and resistance R is bent into a complete cycle, the resistance between two diametrically opposite points will be। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये वायर ऐसे टर्न हुआ, इधर मुड़ गया, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/2 हो जाएगा, आधा ही तो ऊपर है, और नीचे का रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, 1/R, रिजल्टेंट को R' हम ले लें तो इज इक्वल टू, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 2/R प्लस 2/R, यानी ये हो गया 4/R। ठीक है, और इसको उलट देंगे तो R/4 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। R' की वैल्यू आएगी R/4। ठीक है, उल्टा कर देंगे R/4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
आंसर R/4। For two resistances wire joint in a parallel, the resultant resistance is 6/5। तो 1/, हमारा R1 हुआ प्लस 1/R2 हुआ, ये हो गया 5/6। ठीक है। अब इसमें कह रहा R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, तो R2 की पूछ रहा है, तो ये हो गया हमारा 1/2 और प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ से 1/R2 की वैल्यू आ गई 5/6 माइनस 1/2। एलसीएम कर दो स्टूडेंट, तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 6 और 2 का 6 हो जाएगा, और 6 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 प्लस माइनस इधर से आ जाएगा 3। ठीक, ऊपर हो जाएगा 2/6, यानी आ गया 1/3। ठीक है, यानी R2 की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारी इस हिसाब से। ठीक है, आप खुद करिए और खुद लगाइए, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, 3 कौन है, 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected to a battery EMF V, internal resistance R. The heat produced in resistor R is maximum when capital R is equal to the। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, पावर का जो हमारा फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, पावर P इज इक्वल टू I² R होता है। ठीक है, अगर हम कोई सर्किट ऐसे एक रेजिस्टेंस यहाँ बना लें और इसको ऐसे मिला करके यहाँ एक सेल लगा दें कि इसका रेजिस्टेंस इंटरनल हो गया, ऐसे मिल गया, ऊपर ये R हो गया, ठीक, नीचे E हो गया और यहाँ स्मॉल r हो गया मान लो, तो I की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट E/R स्मॉल r होगी, तो I की वैल्यू आएगी E/, ठीक, तो E² हो गया और R+R हुआ, R+R का स्क्वायर हो गया इंटू R हो गया। ठीक है, आप ध्यान दो स्टूडेंट कि मैक्सिमम पावर लेने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग करेंगे dP/dr, dP/dr इज इक्वल टू, ठीक है, तो E² तो हमारा कांस्टेंट है, रूल होता है हमारा डिनोमिनेटर यानी R+R का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ R 1 हो गया माइनस, ठीक, इधर आ जाएगा R इंटू डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 2R+R, R+R, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा R+R की पावर 4। अब हमें इसको जीरो कर देना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन को जीरो कर देना है। जीरो कर देंगे तो नीचे का जो R+R की पावर 4 है तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू dP/dr जीरो हो जाएगा। ऊपर हमारा जो बचेगा R+R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R इंटू R+R। ठीक है, सिंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू dP/dr इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारा ऊपर आ गया था
आर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर ब्रैकेट में आर प्लस आर। ठीक, दोनों ओर से कैंसिल कर दो तो आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r आ गया। ठीक, यानी अगर हम इस कैपिटल आर को इधर कर दें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो गए। ठीक है, तो यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ओके, an external resistance R is connected to a cell of internal resistance R. The largest amount of current flow in the external resistance, तो largest current तब होगी जब external resistance 0 हो जाएगा। ठीक है, the best instrument for accurate measurement of EMF is, थर्ड है पोटेंशियोमीटर। An electric heater heating element consumed 500 watt power when connected to 100 volt। तो पहले में हमारा करंट I निकल गया, I इज इक्वल टू हुआ P अपान V होता है। P हमारा दिया 500 और V दिया है 100, ये I हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको 150 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो हमारी पावर कितनी होगी, तो P डैश इज इक्वल टू, ठीक, I और V डैश। I दे रखा है हमारा कितना 5, V डैश हमारा 150, मल्टीप्लाई कर दो आ गया 750। ठीक, इज इक्वल टू आ गया 750, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस व्हेन ए magnet is inserted into a coil does not depend upon number of turn in coil, magnetic moment of the magnet, resistance of coil, speed। सेकेंड ऑप्शन इसमें जो है उस पर डिपेंड नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो इसी पर एक पर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉयल, तो फाई की वैल्यू दी हुई है 8t² + 3t + 5। EMF इंड्यूस्ड है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालना है, तो d∅/dt निकाल लो स्टूडेंट। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, t² है तो 8 2 जा 16t हो गया और +3 हो गया। 5 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 16 इंटू टी की वैल्यू दे रखा है 4 और +3। ठीक, वो आ गया 67, आप खुद जोड़कर निकाल लीजिए। ठीक है, तो 67 वोल्ट, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। The self inductance of coil is L, keeping the length and area same, the number of turn is increased to 4 times। देखो स्टूडेंट, जो L होता है L प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न को 4 टाइम्स कर दिया तो ये इसको अगर हम L1 कर दें तो N हुआ और L2 प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, N की जगह नंबर ऑफ टर्न कर दे रहा 4 टाइम्स, तो 4N हो गया और इसका स्क्वायर हो गया 4 4 जा 16 हो गया, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, द मैक्सिमम possible mutual inductance between the two coil of self inductance L1 and L2। तो देखो स्टूडेंट, M जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L1 L2 होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फार्मूला है ये।
अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। देखो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा P इज इक्वल टू √2km होता है, ठीक है। K है काइनेटिक एनर्जी, आप है मास। अब आगे P डैश अगर हम इसको कर दें, सपोज कर लो, ठीक, इज इक्वल टू √2k डैश, और मास तो वही रह रहा है इसमें m, ठीक। तो बाद वाले में से पहला डिवाइड कर दीजिए, P डैश अपान P इज इक्वल टू, ठीक, सारा कुछ कट गया, आ गया √k डैश अपान k। ये कह रहा कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जा रही थी, ये √2k/2 आ गया, केस के कट गया, √2 आ गया, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हमारा ओके है, ठीक है। A transformer is used to change the alternative, change the direct 1 to बात पहला। ट्रांसफार्मर डीसी में यूज नहीं होता है, एसी में केवल होता है, ठीक है। If a transformer keeping the peak voltage in the primary coil the same and frequency of voltage change from 50 to 60, द वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉयल, ठीक है, तो विल इंक्रीज टू रेशियो दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। देखो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज का वोल्टेज से कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग वोल्टेज का जो फार्मूला होता है N1/N2, ठीक, इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1, ठीक, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इनमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। ईडी करंट आर प्रोड्यूसन ए मेटल इज कीप्ड इन वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ए मेटल कीप स्टडी प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, मूव वाला केवल मैग्नेटिक फील्ड करेगा और जो रेस्ट वाला है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, ठीक है। तो 21 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन 20, इन द लॉरेंज इक्वेशन वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, which vectors are always perpendicular to each other। देखो स्टूडेंट, इसमें तो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी f एंड v परपेंडिकुलर है, f एंड b भी परपेंडिकुलर है, यानी पहला दूसरा सही है। तो दोनों को एक साथ 4 में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हमारा जो ऑप्शन इसमें होगा वो 4 ऑप्शन होगा, यानी f प्रोपोर्शनल v भी होगा और f प्रोपोर्शनल b भी होगा, यानी f वेक्टर f, ठीक है, और इसकी ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर v होगा और वेक्टर f परपेंडिकुलर टू वेक्टर b भी होगा, ठीक। v और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। द यूनिट of electric current ampere is the amount of current flowing through each of two parallel wire 1 meter apart of infinite length, and that will be gives rise to a force between them is equal to। तो अगर एम्पियर की डेफिनीशन आपको याद होगी स्टूडेंट, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। एम्पियर की डेफिनीशन में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स अट्रैक्शन होता है जब दोनों में करंट सेम होती है, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, इन एन LCR सर्किट हैविंग L 8.0H, C 0.5 μF and R is equal to 100 ohm in series, the resonance frequency। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम लोग ओमेगा निकालते हैं रेजोनेंस के लिए। ओमेगा का फार्मूला 1/√LC होता है। ध्यान से देखिएगा, 1/√L की वैल्यू दिया है 8.0, C की वैल्यू 0.5 और इतना माइक्रो दिया है तो इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये सब रूट में है। यहाँ देखो स्टूडेंट, 8 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 10⁻⁻3। इसको ऊपर कर दीजिए, 1000/2 हो गया। ठीक, यानी 500 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, खुद निकालिए और कैलकुलेट करिए। ओके, इफ Z इज द इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट, पावर फैक्टर R/Z होता है। ठीक है, पावर फैक्टर को कहते हैं cos phi। cos phi इज इक्वल टू R/Z होता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वाटलेस करंट में जो होता है स्टूडेंट, वो एवरेज पावर लॉस 0 होता है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, पहला नहीं है, सेकेंड है, और कोई इसमें मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, एवरेज पावर 0 होती है, कंज्यूम्ड पावर 0 होती है पूरी कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, प्लेट करंट इन डायोड डिपेंड्स ओनली ऑन प्लेट पोटेंशियल एरिया। ठीक, तो प्लेट करंट का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो हमारा फार्मूला होता है I प्रोपोर्शनल टू V⁵2 होता है। ठीक, ये फार्मूला ये डायरेक्ट कह रहा है कि जो प्लेट का पोटेंशियल है उसी पर इसको डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और आता है, वोल्टेज टेम्परेचर पर बेस्ड होता है। तो ये 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्लेट पोटेंशियल और टेम्परेचर ऑफ द कैथोड दोनों पर डिपेंड होगा। ठीक है, इन ए डायोड वाल्व स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट IP डिपेंड्स अपॉन द, तो अभी हमने फार्मूला लिखा था IP इज प्रोपोर्शनल टू V⁵3/2। ठीक, V⁵3/2 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए ट्रायोड वाल्व इज 20, यानी म्यू दिया है 20। प्लेट रेजिस्टेंस दिया है RP दिया है 10 ओम, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, फार्मूला होता है GM होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ/RP। ठीक, ये फार्मूला हुआ। म्यू दे रखा हमारा 20, RP दे रखा 10 ओम, तो वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई? 2। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, According to law of photoelectric effect, the number of electrons emitted per second on the intensity of incident light, उससे जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटॉन होंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻⁻7 मीटर विल बी, तो P का फार्मूला होता है स्टूडेंट H/λ। ठीक,
एच की वैल्यू हमारी दे रखी है 6.6 10⁻⁻34 अपान लेमडा की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻7। 6 से 6 को डिवाइड कर दिया 1.1 हो गया, 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा 1.1 10⁻⁻27। ठीक है स्टूडेंट, ओके, गुड डे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम उत्साहित होकर आपके लिए और वीडियो डालें। ओके स्टूडेंट, अभी हमने इसके पहले वीडियो में 2021, 2016 और 2013 का बोर्ड का पेपर पीजीटी का सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप उन्हें पढ़िए और लाभ उठाइए। ओके स्टूडेंट, गुड डे।